कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आह, खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए बिल्कुल, पढ़ाने के लिए बिल्कुल। आप लोग कब खाना खाए? आप स्टूडेंट ना, ना नींद आता है ना आपको? सुबह से बकर बकर कर करके परेशान हो गया मैं। एक पेन दो। कितने मार्क्स है कल? 180 से 180 किसका है? किसका नहीं? 170? 70 नहीं है? 160? 150? आई लव। और कितना? 140? कितना कम जा रहा है? 130? 130 पे 120? 120 है। 127। ठीक है। 110? 118? 10 के ऊपर है। उसके बाद क्या बचा? 100? कितना है? 100? अच्छा, बराबर पर है मतलब। ठीक है, 100 कम से आया। उसके बाद 90? क्यों? या प्रिपरेशन नहीं हुआ? तो पेपर कब आया? और कौन सा पेपर है? तो 1 1 घंटा हुआ ना। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए 3 घंटा कौन? तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, 2 घंटा ही देना। मैं बोलता हूँ उनको चेंज करने के लिए। 2 घंटे रखना है, 3 घंटा क्यों? कैसे होगा? कैसे होगा नहीं करना? कैसे करना आप सोचोगे? थोड़ा फास्ट करो। हाँ, 2 घंटा 15 मिनट चलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा एंड 30 मिनट्स। नहीं नहीं, दो को क्या बोलते हैं? बे बे घंटा 30 मिनट्स देंगे, चलेगा ना? मराठी में बे बोलते ना, बे के बे बेदुने। बे के बे बोलते ना। बे के बे बेदुने चार बे, हाँ। सिर्फ बे सिर्फ उसमें होता है क्या? आपको इसमें बे नहीं यूज करते? ऐसे क्यों? मतलब ऐसा कैसा? अच्छा जैसा तस्ता। अच्छा, एम एस आर वी एस आर। हाँ। है नहीं, इधर लाइट नहीं है थोड़ा सा। बोले सर, आप अभी एसी चालू करने वाला है क्या? अभी ठंडी का मौसम है, एसी क्यों चाहिए आपको? ऐसे क्यों? तेरे को ऐसे नहीं करना है? मैंने बनाया नहीं तो पहले बोलना चाहिए था। ओहो, अभी पहले बोलना चाहिए, कॉल कर बोलते। अभी मैंने बनाया नहीं उसको। हाँ, ऑब्वियसली। इसमें कौन सा बड़ी बात है? जितना पढ़। कब तक, मतलब कब तक ये चलेगा जोधा? कब तक और एक्सेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं हम? हैं? तब जाके, फिर तब जाके ये करोगे? नालायक हो। लास्ट ईयर भी यही यही बोल रहे होंगे नहीं? कि सर ये कर दो, सर वो कर दो। अभी भी आप यही बोल रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेटिव करंट है ना, ऐसी। कुछ कुछ तो लिखा है, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही बना के लेके आया। कुछ तो दिख नहीं रहा होगा ना, दिख नहीं रहा होगा। सुनो क्या है अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या है। हाँ। तो क्या है ना, पहले जमाने में डीसी यूज करते थे एक्चुअली, है ना? लाइट बंद करना है। कौन सा, ये लाइट? अच्छा, पीछे वाला लाइट। मुझे लगा। ये लाइट क्यों बंद किया तूने? ये लाइट बंद कर दी, ये वाला लाइट। इसका स्विच कहाँ पर है? ठीक है, रहने दे। रहने दे, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? मस्त नींद लगेगा, देखना। ठीक है। तो पहले जो है ना, ये एसी पहले घर में पहले कुछ डीसी आता, डायरेक्ट करंट।
बाद में वो पे प्रॉब्लम क्या है ना, लॉस। आपको याद है मैंने एक चीज बताया था आपको कि मैक्सिमम पावर लॉस के लिए क्या कंडीशन आ रहा था? Okay. याद है आपको? जो ये रेजिस्टेंस आर होता है, इधर अगर बैटरी लगा हुआ है, इधर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपको याद है ये मतलब अगर ये में फी होता है, मैं चाहता हूँ इसमें मैक्सिमम पावर लॉस हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो रहा था? आर इक्वल टू आर आ रहा था। याद है क्या आपको? आर इक्वल टू आर। मतलब सोचो थोड़ा सा, डीसी में कितना पावर लॉस होगा? डीसी में जब आपने ऐसे कुछ मतलब 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो इसमें से 5 तो ये खा लेगा और 5 ही देगा बिल्कुल। मतलब मैं अगर 1000 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो इसमें से ये कितना खाएगा? 500 खा लेगा। और ये कितना खा लेगा? 500 खा लेगा। क्या ही फायदा तो फिर। और मतलब बहुत दूर दूर जो आ रहा था ना, इसे अभी बहुत दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर से आएगा तो उसका तार का रेजिस्टेंस होगा, तार है तो आर है, तो रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस कितना सारा एनर्जी खा रहा होगा, है नहीं? परंतु हम देखेंगे एसी में क्या होना, दूर से आने के टाइम में पावर लॉस नहीं होंगे, मतलब हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा से पावर लॉस होते हैं। जबकि हमारा घर में ज्यादा पावर लॉस होगा, दूर से आने में पावर लॉस नहीं होगा। तार का होगा, आर भी होगा, फिर पावर लॉस नहीं पावर लॉस नहीं होंगे। तो कितना जबरदस्त दिमाग है ना। मतलब हम क्या चाहते हैं, मतलब अभी हर घर घर में थोड़ा ना बैठ के मतलब ये हाइड्रोलिस्ट पावर जनरेट करेंगे हर घर में। घर के बगल में ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होगा, ऐसे नहीं होगा। एक कहीं पर सोर्स होगा, उधर से आएंगे। तो उधर से आते आते इतना बड़ा रेजिस्टेंस, इतना बड़ा सारे तार है, उनका कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना लॉस हो गया होगा, है नहीं? परंतु हम देखेंगे एसी अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है ना, दूर से जो करंट आएंगे उसमें पावर लॉस बहुत कम हो जाएंगे। और हमारे घर में जब आएंगे उसको दबा के पावर लॉस करेंगे। हम क्या चाहते हैं, दूर के पावर लॉस हो या फिर घर में पावर लॉस हो? दूर में पावर लॉस ज्यादा हो। हाँ, घर में ज्यादा पावर लॉस होना नहीं चले। तो हम ऐसा सेटअप बनाएंगे जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे आप लास्ट में। पूरा ऐसे पढ़ने के बाद ये समझेंगे, क्या समझेंगे? कि दूर से जब करंट आएगा तार में, उसमें पावर लॉस नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे। और हमारे घर में सारे पावर लॉस होंगे ना। कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, और क्या है? उसी के बाद इसलिए डीसी को छोड़ के हम लोग क्या यूज किए? एसी। अच्छा, हमारे ये अभी पंखा किस में चल रहा होगा? डीसी में चल रहा है, एसी में चल रहा है? डीसी में चल रहा है। वो एसी को बाद में उसमें डीसी कन्वर्ट किया जाता है उसमें। वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो कि वो डीसी को पहले एसी में, सॉरी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसका नहीं तो पंखा ऐसे नहीं घूमता, ऐसे 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 घूमता रहता है। अच्छा ये बताओ, ये हमारे बाहर किस में चल रहा है? एसी में, डीसी में? हाँ, ये भी डीसी में चलता है, सही बात है। नहीं, ये डीसी में चलता है, डीसी में चलता है। परंतु पहले जमाने में वो इनकांसेंट बल्ब आते ना, येलो येलो कलर का आते थे, वो किस में चलते थे? वो एसी में चलते थे। तो कभी ऐसे नहीं लगता कैसे बंद हो गया, वो चल रहा है? मतलब अगर पंखा हमारा सोचो एसी में चलता, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने को एसी का। तो थोड़ा एक बार इधर करंट, एक बार उल्टा करंट, एक बार इधर करंट, तो पंखा थोड़ा ऐसे चलता है, थोड़ा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ऐसे नहीं, आपको नहीं लग रहा है ऐसे चलता? और हमारा अच्छा, इनकंसेंट बल्ब जो पहले जमाने में आते ना, मुझे तो बहुत डाउट्स हुआ करते थे, बोले एसी में तो फिर घर चल कैसे रहा है तो फिर? और मतलब फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह में। इसलिए हर एक चीजों में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है एक्चुअली, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बाद में आरसी सर्किट लगाते हैं, याद है ना? कंडेंसर वगैरह लगता है इसमें, कैपेसिटर लगता है, जो कि चार्ज को हमेशा सेम रखता है। हमारा सेमीकंडक्टर पढ़े थे ना, सेमीकंडक्टर में पढ़े थे, ऐसे ऐसे वो स्ट्रक्चर आता। ये पहले डायोड पहले कैसे बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा। बाद में ये कंडेंसर ऐसे ऐसे बनाएगा। आरसी फैक्टर बोल रहे थे ना, याद है ना? तो इसमें सारा कंडेंसर वगैरह लगा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार के ये जो आपका बार है, ये तो एलईडी है डायरेक्टली, तो एलईडी तो बाय डिफॉल्ट फिल्टर करके डाल देता है, डीसी बना देता है। पर पहले जमाने जो इनकैंडेसेंट बल्ब आते थे ना, तो वो एक्चुअली एसी में चलते थे, उसमें कुछ नहीं था। पर तो फिर वो ऐसा करता है, दब 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 दब, ऐसा होता था क्या? नहीं हो रहा था। तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा था? तो वो सब कुछ में डिस्कस करेंगे ना, एक एक करके, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सारी चीजें। अच्छा, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, पोलैरिटी कैसे चेंज, ठीक है, एनीवे। तो अभी देखिए, एसी डीसी का मतलब क्या हुआ ना? डीसी का मतलब जिसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो, समझा करो। डीसी बोलने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम का बोलूंगा, मैं अगर आपको ये बोलूंगा, क्या ये डीसी है या नहीं, बताइए? ये डीसी है या नहीं है? ये डीसी है। ये तो आप आराम से बोल सकते हो, ये भी डीसी है ना, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। ये भी डीसी है, परंतु ये डीसी नहीं है। दिस इज नॉट डीसी। क्यों? क्योंकि अगर पोलैरिटी चेंज हुआ, मतलब वोल्टेज अगर नेगेटिव हुआ, तो वो डीसी नहीं कहलाएगा। जब तक पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ है तब तक वो डीसी है। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज, उसमें पोलैरिटी चेंज होता है। हाँ,
इस वोल्टेज को हम लोग पल्सेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। मतलब बस जान के रखो, पल्सेटिंग वोल्टेज मतलब ये दुप 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 दुप, पर कभी उल्टा नहीं होता है ना। तो इसको डीसी बोलेंगे। तो इस केस में देखिए, ये डीसी है ना, ये डीसी है। डीसी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो रजिस्टर के अक्रस में आपका जो आपका पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हुआ इसका मतलब ऐसे बन जाएगा पक्का। तो पोलैरिटी चेंज नहीं होना चाहिए, तो जाके हम उसको डीसी बोलते हैं। ये क्या होगा, ये बनेगा एसी बनेगा ना, ये भी एसी बनेगा, ये भी एसी बनेगा, है ना, ये सारे एसी होंगे। एसी में कुल मिला के बात क्या है ना, कि अगर हम सर्किट ऐसे एक सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट रेजिस्टेंस से, इसको हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार इसमें पॉजिटिव होता है, कुछ समय नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। हमारे जो सिलेबस में फिलहाल के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन सा है हमारे पास, ये साइनसोइडल कर्व वाला है। ठीक है ना, साइनसोइडल कर्व। आपको याद होगा हम जब एसी जनरेटर जो यूज कर रहे थे, ये ऐसे मैग्नेट था, इसमें वो कॉइल लगा हुआ था, अगर आपको याद होंगे कॉइल लगा हुआ था। तो इस ये जब ऐसे इसके बाद जो घूम रहा था, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था, वो कितना आता है, एन बी ए ओमेगा इंटू कितना पुट करते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ आपको? इसको हम लोग कहते हैं ई इक्वल टू क्या लिख रहे थे, ई नॉट इंटू क्या लेते हैं, साइन ओमेगा। ठीक है ना। इधर से इसी को ही हम एसी वोल्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्व आता है साइन ओमेगा टी, वो कुछ इस प्रकार के कर्व आता है। तो पहले ये वाला अगर पॉजिटिव है, तो ये जैसे कि ये एक साइकिल को हम अगर टी बोलेंगे, तो T/2 सेकेंड, ये आधा साइकिल में अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, बाकी आधा साइकिल में ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट साइकिल में फिर से क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब ऐसी वोल्टेज, है ना, ऐसे बोला जाता है। यही सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है ना, अल्टरनेटिव। अच्छा, और एक चीज ना, हम कई बार बोलते हैं इसे एसी करंट बोलते हैं ना, एसी करंट बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज बोलते हैं ना, एसी वोल्टेज। अब थोड़ा सोचो थोड़ा सा। अभी अल्टरनेटिंग एसी करंट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, करंट अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। इतना अजीब सा नहीं लग रहा है? मतलब बोलने के लिए बोल देते हैं, है ना, नाम पे दिल पे मत लिया करो आप कि ऐसी। एसी मतलब ही अल्टरनेटिव करंट है। उसमें बोलते हैं एसी करंट चल रहा है, एसी वोल्टेज चल रहा है। और बात कुछ बड़ी वाली बात नहीं ना, एसी को बस बताने के लिए बता दिया है ना। जैसे कि अभी बताया सर, एसी कब पढ़ा रहे हो, एसी कब चला रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये वाला एसी चला रहे हैं। अल्टरनेटिव कंप्यूटर स्टार्ट करो ना, वैसे वाला बात, ठीक है, एनीवे। तो हमने इसके बारे में देख लेना। अच्छा, और क्या दिखाई देगा, वेरिएशन ऑफ करंट। हाँ देखिए, क्या होता है, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, मैं बस बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें में, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है ना, बाद में आप पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। मान चलो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आर है, मैंने इसको जो ऐसे आ से ऐसे सिंबल देंगे, ठीक है ना। अभी वो बैटरी वाला सिंबल नहीं देंगे। अभी जो हम ई इक्वल टू हम लोग ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी लिख रहे थे, उसको आ से कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कुछ कुछ चीज जानने वाली बात है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? पीक वोल्टेज। इस v को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टंटेनियस वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? बोलो नालायको बोलो। इसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज बोलते हैं। इंस्टंटेनियस वोल्टेज हमेशा चेंज होते रहते हैं, पीक वोल्टेज चेंज नहीं होते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये जो v वर्सेस t का हम ग्राफ बना रहे हैं, इसका जो ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड v नॉट, और ये ग्राफ आपका t होता है। ये जो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कहाँ से, ओमेगा से निकाल सकते हैं। दिस टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आएगा ओमेगा। बहुत सिंपल सिंपल बात है ना, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है भाई साहब। तो मुझे बताइए, इसके एक्रॉस में भी जैसे जैसे वोल्टेज इसमें चेंज होगा, इसके अक्रॉस में भी वैसे वैसे आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज होगा। तो मुझे अगर कोई पूछा कि बताइए इसमें इंस्टेंटेनियस करंट कितना आएगा, क्योंकि करंट भी चेंज होगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना बनेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन आर। दिस विल बी वैलिड फॉर ऑलवेज, है ना, हमेशा के लिए वैलिड होगा ये हमेशा के लिए वैलिड होगा ना। आई इक्वल टू कितना बनेगा, वी अपॉन आर। ये हमेशा के लिए वैलिड होगा। मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन आर। तो देखिए, आई इक्वल टू कितना बनेगा, वी की जगह में क्या पुट करेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या पुट करेंगे, आर। वी नॉट अपॉन आर को हम लोग लिख लेंगे आई नॉट इंटू लिखेंगे साइन ओमेगा टी। बस सिंपल सा बात है, थोड़ा सोच के देखिए तो फिर। तो इसका मतलब जो करंट भी कैसे चेंज होगा, आपका साइनोसोडल ही चेंज होगा करंट। तो अगर हम आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कौन सा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनेंगे। अच्छा, एक मुद्दे की बात ये है
कि हमारे पास इसका ओमेगा और इसका ओमेगा सेम है, इसका भी ओमेगा इसका भी ओमेगा सेम है। अगर मैं आई वर्सेस टी के जगह पे अगर वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाता, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे आता। बस डिफरेंस क्या आता, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही आता। दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही आता, दोनों का टाइम पीरियड। वो कौन सा आई हो जाए या फिर वो वी हो जाए। डिफरेंस सिर्फ कौन सा वी नॉट और आई नॉट में है। आई नॉट का वैल्यू कितना है, वी नॉट अपॉन आर। तो इसका अगर ये वी नॉट अगर थोड़ा बड़ा होगा तो आई नॉट थोड़ा छोटा होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। कोई दिक्कत वाली बात। इस चीज को बोलते हैं ओमेगा टी। जो अंदर होता है ना, ये जो अंदर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैथ में बोलते हैं एंगल, फिजिक्स में बोलते हैं आर्गुमेंट, फिजिक्स का एसएचएम में और एसी में बोलते हैं पेज। मैथ्स में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फिजिक्स का एसएचएम एसी में क्या बोलते हैं, पेज। तो आपको दिख रहा है करंट और वोल्टेज का फेज सेम है या अलग अलग है, दोनों का एंगल सेम है अलग अलग है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि आई और वी इन रेजिस्टिव सर्किट में, जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जब हम कुछ एसी को देंगे, दोनों का फेज सेम आने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात। तो इस प्रकार के करंट भी अल्टरनेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट। एसी करंट में अल्टरनेटिंग करंट करंट हो जाता है, फिर भी हम उसको एसी करंट ही बोलेंगे, पक्का। अच्छा, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, है ये सब फिर ठीक है। अच्छा, तो हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि भाई करंट अगर कंट्रोल से घट रहा है, तो हमारा लाइट सर ऐसे उब दूब ऐसे होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है। उसके बाद फिर आगे जाकर चर्चा करेंगे ना, टेंशन मत लो। चलिए आगे देखते हैं एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू। जैसे ही मान चलो मैंने आपको बोला, अच्छा इसमें देखते हैं, मान चलो मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक दो तीन चार पाँच तीन आठ दो दस, 10 बच्चे हैं, इनका एवरेज उम्र कितना होगा, तो हम क्या करेंगे। तेरा इसका मतलब 22 है, मतलब ऐसे बस बोल रहे हैं ना। ओह, मैं मैंने एक इसमें वो क्या कौन सा इसमें देखा था, एक शॉर्ट्स, वही यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो उसमें वो दिखाया था कि एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चला, सब खुश हो गए, बहुत बड़ा वाला केक लगाए थे उन्होंने, बहुत बड़ा केक। और उसके बाद उसने जैसे ही उसको ऐसे डिस्प्ले किया गया, तो वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई और थप्पड़ लगा के चले गई। तो सब बोले क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बाद में एक आदमी ने आके बोला, उधर उसे उन्होंने केक तो बड़ा बनाए थे, उसे बड़ा का स्टैंड बनाए थे, उसमें लिखा था 30 साल। उसने उसको उठाया, फेंका और थप्पड़ लगा के गया, बाकी और कुछ नहीं किया। मतलब वो बोला कि 30 साल दिखाने क्या जरूरत था, बड़ा केक तो ठीक है, बड़ा 30 साल थोड़ा ना, वो 30 साल बोलना बहुत खराब लगता है। ऐसे क्या, लड़के का शादी नहीं हुआ था, मतलब उम्र ज्यादा नहीं बोलते ना शायद लड़कियों का, उनको बोलते 16 साल का ही हमेशा। शायद आप लोग रिलेट नहीं कर पा। एनीवे, तो सबका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, इसका 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 सबका उम्र को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर कर लेंगे ना ऐसे। तो उसी प्रकार के अभी हम एवरेज वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, एवरेज कोई भी नंबर का अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, जिसका भी एवरेज निकालेंगे, इसको ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, समेशन ऑफ वाई इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ टी, एक्चुअली ऐसे लिखते हैं। इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्यों, क्योंकि मेरा y जो है वो फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, अगर मान लो y का वैल्यू टी स्क्वायर बना, अगर y का वैल्यू आपका टी स्क्वायर बना और पूछा इसका एवरेज वैल्यू बताओ 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह में क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर डी टी अपन क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, 0 से लेके 2 सेकंड तक। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, टी क्यू बाई 3 अपॉन ये वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, 0 से लेके 2 से। तो 2 का कितना आएगा 8, 8/3 आ जाएगा ना, 8/3 अपन कितना बनेगा 2 आएगा। 2 से कैंसिल करो, आंसर आएगा 4/3, ये आपका आंसर है। निकाल सकते हैं एवरेज का वैल्यू, एवरेज का वैल्यू सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ वो फंक्शन dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्योंकि y एज ए फंक्शन t होना चाहिए, इसलिए t के साथ हम डिफरेंट कर रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए निकालते हैं, अच्छा इनफैक्ट वही सवाल थे। हाय राम। चलिए आप ये निकालिए, y इक्वल t का निकालिए। ओ, मैंने एपीआर करा हुआ था ना, डिसअपियर हो गया गलती से, ठीक है। हाँ, लाइट, चश्मा का नंबर कितना है, हैं? मैंने जितना सुना हूँ, जितना बच्चों को पढ़ा हूँ,
एक प्रितेश था, एक लड़का था, उसका था 4.5 चश्मा का नंबर। और लड़की थी निकिता, उसका चश्मा का नंबर 5 था। 5 मतलब 75% अंधे ही है वो। तेरा चश्मा चश्मा कितना है? ये तो बोल सकते हो। चश्मा का नंबर। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कितना आ जाएगा? 1 आ रहा है। तो ये कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अपर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा, डी टी बनेगा। ये कितना बनेगा, t² बाई 2 आएगा। और इधर कितना बनेगा, t आएगा। तो कितना आएगा, 4/2। अपन आएगा 2 आएगा। सही है ना, 2 आएगा, सॉरी 1 आ रहा है। और इसका तो निकाल चुके थे ना, t² में निकाल चुके थे। चलिए। अच्छा, साइन टी का निकालते हैं ना, साइन टी का निकालते हैं। साइन ओमेगा टी का, इसका कहाँ से कहाँ निकालेंगे? वाई का एवरेज, वाई का एवरेज मतलब साइन ओमेगा टी का एवरेज। रट्टा लगा लो क्या? रट्टा लगा लोगे? काहे का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इसको कैसे निकालेंगे ना ऐसे? इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। अपन कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी इसका वो पूछा होगा कहाँ से कहाँ तक है ना, कहाँ से तो हम लोग नॉर्मली कहाँ से कहाँ मानते हैं, ऐसे एक साइकिल मानते हैं, एक साइकिल, एक साइकिल में टाइम की तरह टी लगता है। ठीक है ना? तो 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक। पता है इसको निकालने से आंसर 0 आएंगे। सुनो सुनो सुनो, ऐसे क्यों होगा? एवरेज वैल्यू का मतलब इसको ऐड करो, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ नंबर आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो और एक नंबर आएगा। मुझे बताइए, इसको ऐड करने के बाद जितना आएगा, इसको भी ऐड करने के बाद कितना, उतना ही आएगा। पर तो ये अगर पॉजिटिव हुआ, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर उसने पूछा कि 2 साइकिल के बाद कितना होता है, 2 साइकिल के बाद, तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। 3 साइकिल के बाद, n साइकिल के बाद, 0 आएगा। इसीलिए जब हम ये आगे जाके शायद बताएंगे वो, कुछ छुपाना है क्या, नहीं। साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 होगा फॉर फुल साइकिल, फॉर n साइकिल एंड लॉन्ग टाइम ऑल्सो। एक साइकिल के लिए कितना होता है, 0। n साइकिल के लिए कितना होगा, 0। कोई बोला लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, 0 ही होगा, है ना? पर अगर मान लो हाफ साइकिल दिया होगा, कितना साइकिल दिया होगा, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का अच्छा, उसी प्रकार कॉस ओमेगा टी का भी कितना आएगा, 0 आता है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होता है। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ए साइन ओमेगा टी वैल्यू कितना आएगा, साइन ओमेगा टी अगर 0 है तो ए एक मल्टीप्लाई करता है, 0 ही आएगा। पक्का? कुल मिलाकर बात हुआ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू 0 होगा कब, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। ठीक है। अच्छा, तो आधा साइकिल के में 0 होगा क्या, मतलब ऐसे ना, ये वाला साइकिल में इसमें 0 होता है क्या, नहीं। जब हम 0 से लेकर t/2 तक लिमिट पुट करेंगे, उस टाइम पे जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का जो एवरेज आता है, फाइव मतलब कोई भी और नंबर हो सकता है, इसका बोलते हैं 2/पाई आता है। कितना आता है, 2/पाई। इंटीग्रेशन वगैरह कराए हैं, देख सकते हैं आप, 2/5। अच्छा, अगर कोई पूछेगा, ये बताइए ए साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज बताइए कितना आएगा हाफ साइकिल में, तो क्या पुट करेंगे, a/2 पुट करेंगे, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि साइन ओमेगा टी का कितना है, 1/2, सॉरी सॉरी, ये क्या करूँ। तो कितना आएगा, a × 2/पाई आ जाएगा ना, a × 2/पाई ऐसे आ जाएगा, है ना, 2a/पाई आ जाएगा। अगर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करें तो वही चीज लिखा है, इफ ए कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड देन एवरेज वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद दैट कांस्टेंट। इतने ध्यान में रखो, है ना? ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब मान चलो कोई आपको पूछा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बताइए एवरेज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो ग्राफ कैसे बनता है, साइन स्क्वायर ओमेगा ग्राफ ये कुछ इस प्रकार बनता है। जो साइन ओमेगा ग्राफ बनता है वो तो कुछ इस प्रकार कैसे बनता है। अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाऊंगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है एक्चुअली, क्योंकि साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सोच के देखिए बार, ये बार बार कब रिपीट कर रहा है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे रिपीट कर रहा है एक्चुअली। तो इसका टाइम पीरियड टी है। तो देखो इसका एवरेज वैल्यू इधर निकालो, इधर निकालो, या फिर इधर निकालो, बात तो बराबर ही होगा, है ना? कैसे भी निकालो, ये t/2 पे निकालो, टी पे निकालो, या फिर क्या बोलते हैं इसको, 3t/2 पे निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका उसने पूछा है कि ओवर टाइम पीरियड टी, कोई टी टाइम पीरियड के लिए निकालो पूरा पूरा। तो उस टाइम पे इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है आपके पास,
मतलब इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना आएगा? मुझे याद नहीं आ रहा है, बोलो। 1/2 आते हैं मुझे लग रहा है। ये 1/2 आते हैं। ठीक है ना? एक साइकिल के लिए कितना आते हैं? 1/2 आते हैं। तो अगर बताइए, मैं अगर मान लो 3 sin² ओमेगा 2 बोलूंगा तो इसका इसका बताइए, इसका कितना आएगा एवरेज वैल्यू? 3/2 आएंगे। अगर मैं बोला 5 sin² ओमेगा 2 तो बताओ कितना आएगा? 5/2 आएंगे। मैंने बोला हाथी। हाथी। हाथी/2 है ना, हाथी/2 आ जाएगा। समझ गया ना आप लोग इसका मतलब क्या है? घोड़ा, ये पता है क्या लिखा है ये? ओडिया में लिखा है, ओडिया ओडिया में। ऐसे। ये होता है हा हा। और ये होता है ती, होता है ती। तो ये हाथी। घोड़ा लिखना है, घोड़ा घोड़ा, देखो घोड़ा लिख दूंगा। घोड़ा। बाघ, बाघ लिखते रहो, बाघ। ये होता है घ, भूल गया मैं। हाँ है ना। ये होता है बाघ। मेरा नाम सूर्यकांत। सूर्यकांतो। मैं मेरा नाम भी भूल गया, हाँ सूर्यकांतो। सूर्यकांतो जेना। या सूर्यो सूर्यकांतो जेना। एक्चुअली वो इंग्लिश में सूर्यकांत बन जाता है ना। पर ओडिया में एक्चुअली अलग होता है, ओडिया में सूर्यकांतो जेना ऐसे होता है। सूर्यकांतो। तो थोड़ा सा मतलब हम ओडिया में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में वो ऐसे बन जाते हैं सूर्यकांत जेना वाले। जो है। दीक्षा, दीक्षा का नाम लिखेंगे दीक्षा। दिशा। स में कौन सा होता है वो? कौन सा हो? अच्छा वो, हाँ तालवे स। ये दिशा। दीक्षा लिखना है तो दीक्षा ऐसा होता है। मुझे ये भी उड़िया याद है या। मुझे याद है। मैं तो भूल गया, मैं कितने साल पहले की बात है। उड़िया तो कोई लिखा ही नहीं मैंने जिंदगी में, मुझे लग रहा है कम वो 9th में 10th तक लिखा था बस, उसके बाद कभी लिखा ही नहीं था मैंने। यस मैम। नहीं नहीं, हमारे बच्चे क्लास करते। अरे वो कुछ तो बोल रहा था। हाँ ठीक है, मैं बोल तो बाद में। हाँ तो ऐसे अच्छा ऋतुजाम का नाम लिखते हैं, ऋतुजाम का देखो, ऋतुजाम का ऐसे आता है। ये क्या है? रू पैक। रू तू। टॉक कैसा था? ये रू तू जा। जा। ऋतु जा। ऐसे कुछ तो होता है शायद। तो नहीं नहीं, शायद गलत हो गया शायद। तो ये तो रुतु जा हो गया, रुतु जा नहीं, ऋतु ना। तू, हाँ ऋतु जा ऐसे। ये तू होता है। तक कुछ काम नहीं क्या फिर से उड़ के? है ना, चलो देख। ये ऐसा होता है ना साइंस ग्रामेटिका, ठीक है ना, ऐसे होता है साइंस ग्रामेटिका। ये इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद आ जाता है ना, इस सब इंटीग्रेशन में आता है, T/2 आता है। ठीक है ना, 1/2 आता है। ध्यान में रहेगा 1/2। गीता का सार क्या है? साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? 0। कॉस का भी कितना होता है? 0। साइन स्क्वायर का कितना होता है? 1/2। कॉस स्क्वायर का भी कितना? 1/2 होता है ना। अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर नहीं है तो 0 आएगा। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? A/2 आएगा। ये सर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओवर है फुल साइकिल है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए। अच्छा अभी आरएमएस है ना, ये वाला आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है समझो। क्या होता है आरएमएस वैल्यू, सुनो। मान चले हमने एक इसको डीसी एससी सप्लाई करे, कौन सा अप्लाई करे? एससी। ठीक है ना। ये का है? आर रेजिस्टेंस है। इसका जो इसमें जो मतलब करंट, जो करंट जा रहा है ना, इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट का डेफिनेटली वी का वैल्यू कितना बनेगा? V0 sin ओमेगा टी बनेगा। और जो करंट बनेगा दैट आई इक्वल टू कितना बनेगा? I0 sin ओमेगा टी आएगा। इसके बारे में मैंने बात कर ही चुका हूं आपके बारे में ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा। तो मुझे बताइए, इसमें कुछ पावर लॉस हो रहा होगा नहीं होगा? होगा पावर लॉस। कितना पावर? जो एवरेज पावर मतलब, एवरेज पावर मतलब बोल रहा हूँ एक साइकिल में। जब हमारे पास ऐसे साइकिल चल रहा है ना,
इस साइकिल में जो एवरेज पावर लॉस हो गया वो कितना बनेगा? एवरेज आई इंटू आर। सही ना? मतलब क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही है, एवरेज आई लेंगे। अच्छा, कुछ पावर लॉस होगा नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आरएमएस वैल्यू क्या होता है ना, सुनो, है ना, आरएमएस वैल्यू क्या होता है ना, कि अगर एसी के जगह पे अगर हम एक डीसी सर्किट लेंगे, कितना सर्किट लेंगे? डीसी सर्किट लेंगे, और इसमें कुछ करंट ऐसे पास करवाएंगे, ये करंट कांस्टेंट होगा, वेरी करेगा? ये करंट कांस्टेंट होगा, वेरी करेगा? कांस्टेंट होगा। और उसका पावर लॉस निकालेंगे, कितना टाइम पे? उतने टाइम पे। जैसे मान लो इसको एक चक्कर काटने के लिए अगर 2 सेकंड लग रहा है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ऐसे इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा ताकि पावर लॉस कितना बने? आई स्क्वायर आर। ताकि 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 रे एक टाइम पीरियड के बाद इसमें जितना पावर लॉस हुआ था, उसी टाइम पीरियड में डीसी में भी उतना ही पावर लॉस होना चाहिए। ये आई कांस्टेंट है, आई वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ये कौन सा टाइम पीरियड बोल रहे हैं? एक टाइम ना, एक टाइम पे। अच्छा मुझे बताओ, जब करंट ऐसे पास करेगा तब ये पावर लॉस करेगा, जब करंट ऐसे पास करेगा तब ये पावर लॉस करेगा नहीं करेगा? करेगा। अरे कैसे भी जाए, वो तो पावर लॉस करेगा ना, मेरे रेजिस्टर्स के एक जा रहे पावर लॉस होगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो पावर लॉस है, इसमें कुछ पावर लॉस होगा। ये पावर लॉस कभी नेगेटिव नहीं होता है, पावर लॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक साइकिल में जो आई स्क्वायर आर इक्वल टू बनेगा आई स्क्वायर आर, आर से आर कैंसिल हो गया। इसी चीज को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। दिस आरएमएस वैल्यू इज आई स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे। ये क्या लिखा है? दिस ये लिखा है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ आई नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर का अंडर रूट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि एसी में जितना पावर लॉस हो रहा था एक साइकिल में, डीसी में कितना कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएंगे ताकि उतने पावर लॉस हो बस। है ना, ये चीज में लिखा हुआ है। द करंट इन डीसी इन सच ए वे दैट पावर डिसिपेशन विल बी इक्वल ओवर ए वन साइकिल इन बोथ एसी एंड डीसी। समझ गए ना, इसका मतलब वही है। चलिए तो फिर निकालते हैं। तो बेसिकली जो कोई भी फंक्शन का अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, वो कितना बनेगा? वाई स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब कितना बनेगा, अगर हमारे पास मान लो अगर हमारे पास मान चलो आई का वैल्यू कितना गिवन है, आई का वैल्यू मान लो जो आई नॉट कितना गिवन है, साइन ओमेगा टी गिवन है, ठीक है ना। तो मुझे अगर पूछा गया आई आर एम एस बताइए, तो आई आर एम एस कितना बनेगा? ये बनेगा आई स्क्वायर का, ऐसे बनेगा आई स्क्वायर का ऐसे, ये बनेगा अंडर रूट बनेगा। तो हम क्या लिख लेंगे? आई स्क्वायर मतलब कितना बनेगा? ये बनेगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू आएगा। है ना, ऐसे बनेगा। सही बात है ना? यही तो बनता है ना, आई ऐसा, आई आर एम एस। इसमें से आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया आपको बस। तो बच्चा कौन सा बच्चा? पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर एवरेज का अंडर रूट। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना है बोला था मैंने आपको? 1/2। तो आई नॉट इंटू कितना बनेगा? 1/2 का अंडर रूट, इसलिए आई नॉट अपन रूट टू आता है। समझ ला करे बाबा? तो इसके लिए वी आकर इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, तो हम रट्टा लगा सकते हैं कि जो वी आर एम एस आएगा वो वी आर एम एस कितना आएगा? वी नॉट अपॉन रूट टू। अच्छा थोड़ा सोचे देखो एक बार, हमारे घर में करंट कौन सा आता है? ऐसे वाला आता है ना। पर हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में 220 वोल्ट करंट आ रहा है, बोलते नहीं बोलते? हमारे घर में कितना कितना करंट आता है? 220 वोल्ट का। वो कौन सा करंट है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला करंट है? पीक, एवरेज, आरएमएस वाला। क्यों? अरे क्योंकि हमें क्या क्या फर्क पड़ता है, हमें से चाहिए कि पावर लॉस कितना हो रहा है सिर्फ उतना ही देखना है। और पावर लॉस के लिए हम किसको कंसिडर करेंगे? आरएमएस का। तो हमें हमें कुछ चाहिए ही नहीं आगे से जाके। अगर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आई को क्या लिख लेंगे? आई आर एम एस। लफड़ाई खत्म बस। मतलब मुझे बताओ, पावर लॉस इन एसी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, लफड़ाई खत्म। मतलब कितना बड़ा चीज कर ले सोचो। तो आज से क्या इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है या फिर आरएमएस इंपॉर्टेंट है? आरएमएस। पीक वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि हमारे घर में कितना पावर आ रहा है, कितने फिर कितना करंट आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? आरएमएस करंट या फिर आरएमएस वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। हम पीक वोल्टेज के बारे में बात
नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पावर से रिलेटेड लेना देना है। बेसिकली आप सोच के देखो एक बार, जो आपका वी नॉट अपॉन रूट टू, मतलब ये अगर वी नॉट आता है तो वी नॉट अपॉन टू कहाँ पर, बीच बीच में आएगा। वी नॉट अपॉन रूट टू कितना बनेगा, इधर कहीं पर है ना, ऐसे आएगा। वी नॉट अपॉन रूट टू मतलब 45 डिग्री ना, 1/45 डिग्री। तो ये जीरो है, ये पाई अपॉन सिक्स है, ये आपका 45 डिग्री ना, इधर कहीं पर आएगा थोड़ा सा। ये बनेगा वी नॉट अपॉन रूट टू, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा है ना, आधा से थोड़ा ज्यादा है, उतना ये ऐसा आ रहा है। चलिए, तो फिर ये तो सब कुछ मैं बता देता ऑलरेडी आपको, बस जैसे मान लो अगर ये 1 sin ओमेगा टी है तो इसका आरएमएस कितना बनेगा, 1/√2 आएगा ना, है ना, ये तो आपको आता ही ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा इसके बारे में मैंने बता ही चुका तो ऑलरेडी, फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको कि क्या है इसके अंदर। ये जा क्यों रहा है भाई, वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में कर लेते हैं। देखो, बस थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं उसका क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ, बचे ना दंड, हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं, छोटे छोटे सवाल है, मान चलो हमारे पास ये वाला ऐसे प्योर रेजिस्टिव, अब हम क्या देखेंगे ना, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। देखो चैप्टर कैसे जाएगा, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस में, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस में, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इंडक्टर के अक्रॉस में, उसके बाद ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे आर सी, आर एल, एल सी, उसमें एल सी ऑसिलेशन आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे आर एल सी सीरीज में, पैरेलल है नहीं, टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म। सब में क्या करेंगे, वी निकालेंगे, वी आर एम एस निकालेंगे, रजिस्टर निकालेंगे, इंपेडेंस निकालेंगे, पावर एनालिसिस करेंगे, चैप्टर खत्म। बस, बस, बस। चलिए अभी हम किसके, अभी हम रजिस्टर के क्रस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो v इक्वल टू कितना बनेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैं थोड़ा सा इसको पहले बता चुका था, i का वैल्यू कितना बनेगा, वी नॉट अपॉन आर इंटू कितना बनेगा आपका साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, इस केस में जो वी आर एम एस बनेगा वो वी आर एम एस कितना बनेगा, वी नॉट अपॉन रूट टू बनेगा। जो आई आर एम एस बनेगा वो कितना बनेगा, आई नॉट अपॉन रूट टू आएगा। एक चीज और, अगर हमारे पास हमें दिखा आई नॉट इक्वल टू कितना बनेगा, वी नॉट अपॉन आर बना, तो आई नॉट अपॉन रूट टू और वी नॉट अपॉन रूट टू, तो आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझिए सब कुछ है ना, या फिर वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, ऐसी जैसे डीसी है, बराबर एग्जैक्टली एज इट इज है। चलिए पावर एनालिसिस कर लेते हैं, ये सब कुछ आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट पावर एनालिसिस, पावर का एनालिसिस करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू बनेगा कितना, वी इंटू आई, नाम तो सुना ही होगा। पावर कितना होता है, वी इंटू आई, मैंने बोला था कोई भी सर्किट है वी इंटू आई, वी की जगह में कितना पुट करेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह में क्या पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए ये आ गया। अच्छा इसको कैसे लिख लेंगे, वी नॉट इंटू लिख लेंगे आई नॉट, ये तो सारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आंसर कितना बनेगा, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, 1/2। तो इसको क्या लिख लेंगे, वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू लिख लेंगे आई नॉट अपॉन रूट टू। वी नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू कितना होता है, आई आर एम एस, हेंस पावर कितना होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, है ना, पी इक्वल टू वी आई। डीसी में भी आता है ना पी इक्वल टू वी आई, इसमें पी इक्वल टू वी आई। हर केस में हम सिर्फ इतना ही एनालिसिस करेंगे और कुछ नहीं। पावर कितना आएगा, वी आर एम एस कितना आएगा, आई आर एम एस का आएगा, हर एक केस में देखेंगे। और वी और आर में पी में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। हाँ ये यही सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपका, वी नोट अपन टू वी आर एम एस इक्वल आई आर एम एस, सुनो मैं बस फटाफट एक साथ बोल दिया आपको। तो अच्छा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर है ना, आई नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन आर और आई इक्वल टू वी अपॉन आर। देखना ये चीज ना, ये चीज सिर्फ इधर ही काम करता है, ये हर जगह मतलब ऐसे कुछ तो होगा, देखना देखेंगे हम लोग ना जब कैपेसिटी पढ़ेंगे तब। ये हमेशा काम नहीं करेगा, आई इक्वल टू वी अपन आर हमेशा काम नहीं करेगा। कभी कभी तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपन आर वो भी कभी काम नहीं करेगा, ऐसे कुछ तो होता है, देखेंगे हम लोग आगे जब, ठीक है ना। अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा था, हमारे घर में जो आता है 220 वोल्ट का, ये क्या आता है, आरएमएस वोल्टेज आता है। पीक वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आरएमएस कितना, आरएमएस से, सॉरी आरएमएस है 220 वोल्ट, तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरएमएस इंटू रूट टू करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 311 वोल्ट के लगभग लगभग आते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें अगर लिखना है हमारा वोल्टेज, तो क्या लिखेंगे, वी नॉट इंटू जो साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो इस केस में वी नॉट में हम लोग 220 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 311 साइन ओमेगा टी पुट करेंगे, समझ में आला, अरे लाला, पक्का, है ना, ऐसा आता है, ठीक है। अच्छा तो हमारे घर का जो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी ये जैसे आता है ना, ये जो आता है,
इसको जो टाइम पीरियड लगता है, ये जो टाइम पीरियड लगता है, और इसको 1/t को जो हम एफ पुट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज के आसपास आता है ना। और जो ओमेगा बनता है, वो ओमेगा अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 2 पाई एफ आता है। तो ये 100 पाई के आसपास होता है। तो हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली, 311 इंटू क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 100 पाई टी, है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। समझ गए आप लोग, है ना, वी को ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, होता क्या है ना, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो मतलब 1 सेकेंड में 50 बार घूम लेता है। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे, मतलब 100 बार पोलरिटी चेंज होता है। एक साइकिल में कितने बार चेंज हुआ, 2 बार चेंज हुआ ना। अब होता है क्या है ना, 1 सेकेंड में पॉजिटिव नेगेटिव कितना बार हो गया, 100 बार। मतलब याद करो, वो क्या होता है ना, जो आर्मेचर घूम रहा था ना, आर्मेचर घूम रहा था, वो 1 सेकेंड में कितना बार घूम जा रहा है, 50 बार घूम जा रहा है। तो उसका पोलरिटी कितना हो चेंज हो रहा है, 100 बार। अब पहले जब, अभी ये एलईडी तो अलग बात है, पहले जमाने में वो जो रेड रेड कलर का बल्ब आता ना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो ऐसे में ही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। उससे पता है क्या यूज करते थे, टंगस्टन फिलामेंट यूज करते थे। कौन सा फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो सच में करंट ऐसे थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट होते थे एक्चुअली। सच में ऐसे हो रहे थे एक्चुअली में, मतलब जब वो ऐसे हो रहा था ना, जब वो ऐसे होते ना, ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो उसमें देखा थोड़ा सा ऐसे दब 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 ऐसे थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करता था। आजकल जो दिखेंगे नहीं आपको, पर ऐसे से वाइब्रेट करता। अब हमें पता क्यों नहीं चल रहा था ना, क्योंकि जैसे ही ये करंट बढ़ा, तो पहले ग्लो हो गया, उसके बाद जैसे घटने के लिए स्टार्ट होगा ना, वो टंगस्टन पहले से गर्म होने की वजह से उसमें से बाय डिफॉल्ट लाइट निकल रहे थे। इसलिए आप देखो, पहले जमाने के बल्ब को बंद कर दो, कुछ समय के लिए ग्लो फिर भी रहता था उस समय में। वो इसीलिए क्योंकि कम, अभी देखो ये साइकिल इतना फास्ट होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि मतलब कम ज्यादा हो रहा है बोल के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कर दिया, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी को 100 कर देंगे, तब तो पता भी नहीं चलेगा कुछ चेंज हो रहा है बोल के। परंतु फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे एक दो नहीं कर सकते, तब तो ऐसे ब्लोस बॉल ऐसे सच में ऊ, ऊ, ऐसा होता। परंतु ये केस हमारा फैन के साथ नहीं हो सकता ना, नहीं तो फैन भी ऐसे 50 बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं बैठ के। इसलिए फैन में हम लोग प्रॉपर कंडेंसर वगैरह लगा के, कैपेसिटर वगैरह लगा के एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं। आजकल के जमाने तो सब एसी को डीसी में ही कन्वर्ट हो गया सारे के सारे। खैर, एनीवे, इन प्योर रजिस्टर सर्किट वी एंड आई आर इन सेम फेज, है ना, बोल दिया मैंने आपको ऑलरेडी। अच्छा बताइए, तो फिर V इक्वल टू 10 sin ओमेगा t है, R इक्वल टू 2 ओम है, तो I का वैल्यू कितना बनेगा, आई का वैल्यू पुट कर लेंगे, आई इक्वल टू कितना बनेगा, V0/R sin ओमेगा t, ये बन जाएगा, है ना। तो V0 के जगह में क्या पुट कर लेंगे, V0 है 10, 10/2 sin ओमेगा t, तो आंसर कितना बनेगा आपका, 5 sin ओमेगा t। सही ना, ऐसे लिखते हैं आई का वैल्यू, प्योर सिंपली डिवाइड कर लो, फटाफट कहानी खत्म बस। नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है। पावर एनालिसिस करवा दिया मैंने, पावर एनालिसिस है ना। जैसे I² R पुट कर सकते हैं, हीट कितना बनेगा, I RMS² RT बन जाएगा। पावर एवरेज कितना बनेगा, I RMS का स्क्वायर अपन आर, सब कुछ होता है, बस क्या पुट करना है, V के जगह में क्या पुट करना है, DC का, VRMS पुट करना है, इसी का, है ना, बात बात कहानी खत्म। बल्ब कैसे जलता है, बोल दिया मैंने आपको, बल्ब कैसे जलता है ना। चलिए सवाल करते हैं, स्टार्ट। व्हिच करंट डज नॉट, हाँ, DC है ना, DC है, DC 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 करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे। The electric main supply in our homes and office a voltage that varies like a sine function with time. सही बात है। Such voltage is called AC voltage and the current driven by in a circuit is called the AC current. ये कोई सवाल हुआ, कहाँ है, अच्छा। वैसे AC करंट में अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट करंट, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, दिल पे मतलब बस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ये तो पता ही नहीं था हमें। ये क्या सवाल पूछ रहे थे। पर ठीक है, वो उसको ही पता होगा, बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, है ना, एनसीईआरटी वालों। When the current changes continuously magnitude and periodical direction several times तो knowledge अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये तो पता ही है अपने को। Consider a source which produces sinusoidally varying potential difference across the terminal. This potential difference is called AC voltage. Be given by the expression V M sin ओमेगा ना, cos भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइन बोलते हैं, cos साइन दोनों है, तो साइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे फॉलोइंग ना सोचे प्योर रजिस्टर, बोला आपको, बी वाला। हाँ, बाकी तो सब कुछ आउट ऑफ फेज है।
बी वाला ज्यादा अच्छा लगा ना, वी और आई। उन्होंने इसको ठीक 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 से नहीं किया। द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। जीरो आएगा, एवरेज है ना, उससे जीरो आ जाएगा बोला, क्योंकि ऊपर का पॉजिटिव नीचे का है ना। when AC current pass through a resistor there is a dissipation of पावर, डिसिपेट थोड़ा ना होता है। हाँ सही है। सब है तो फिर, गर्म भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, पावर, दोनों सेम ही है हाँ। तो पावर भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, एनर्जी खर्चा हो रहा है ना तो। दिया आंसर, डी दिया है ना, टेंशन मतलब। टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर, स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट डिफाइंड। क्या है वो? अभी समझा था ना आपको आईआरएमएस। एक्चुअली ये इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं उसको, है ना, तो इसलिए दिया जाएगा, ठीक है। ये मुझे अभी देख के पता चला मतलब। ठीक है, तो फिर इफेक्टिव नाम पे मत जाओ, बस पता होना चाहिए कि आईआरएमएस ना, डीसी को एसी को अगर डीसी से ट्रीट करना है तो क्या पुट कर दो, आई आई आरएमएस पुट कर दो बस। तो फॉलोइंग ग्राफ सोच आई वर्सेस टी, बताइए। ये तो पाई होना चाहिए था बट ये क्या है, ये भी गलत है। हाँ ये सही है, पाई टू पाई ये सही है, ये भी सही है। हम्म, अच्छा अच्छा, इसने इधर आ इधर टी दिया है, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये सही है, ये तो सही, ये तो सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ये थोड़ा गलत हो गया एक्चुअली, देखना पड़ता है सिर्फ टू पाई, मतलब देख के कोई तो पता नहीं चलेगा ना, थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या दिया है। द हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू। अभी बोला ना 311, अभी सॉल्व किया हमने। लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट और 220 वोल्ट, मतलब आर निकल जाएगा ना, आर निकल जाएगा। एंड द रेजिस्टेंस, आर तो निकल जाएगा। मतलब कुछ और पूछा, आर का वैल्यू कितना होता है? पावर होता है वी स्क्वायर अपन आर होता है, तो आर कितना आएगा, वी स्क्वायर अपन पी आएगा। 484 आ जाएगा ना, 22 का स्क्वायर आ जाएगा और क्या, 100 कैंसिल हो जाएगा। A group of electric lamps having total power rating of this and this is supplied by an AC voltage। ये AC वोल्टेज है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, तो क्या करूं, पहले इसमें से रेजिस्टेंस निकालिए और भी को डिवाइड कीजिए √2 के साथ। तो बकवास बकवास क्वेश्चन दिया है। निकालो आर, निकालो पहले आर। आर का वैल्यू कितना बनेगा, वी स्क्वायर अपन पी, वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 अपन पावर कितना बनेगा 600। 200 अपन 3 आ रहे रेजिस्टेंस। अपने को आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस कितना बनेगा, वी आर एम एस अपन आर। वी आर एम एस कितना बनेगा, वी नॉट अपन √2 आर। वी नॉट कितना आ रहा है 169, 1169, √2 इंटू रेजिस्टेंस कितना रहे 200 इंटू आएगा 3। बोलो। मिली एम्प्स तो नहीं आएंगे, जो भी आएगा एम्पियर में बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 पे आ जाएगा 1.5। 1.2 और 1.5 पे अगर चले गए, सी आ जाएगा मुझे लग रहा है आंसर। जब से मैं चिल्ला रहा तब सब आप लोग सो रहे थे, जब मैं आपको खुद दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए तब एक्टिविटी हो गई, सही बात है। सी आ रहा है ना, कैसे पता लगाया आपने? मतलब पता है मैंने कैसे पता लगाया होता है, मैंने ऐसे देखा, देखो ये तो 100 मतलब 1.69 आ जाएगा ना इधर, ये हटा तो फिर 3 अपन 2 कितना आएगा 1.5, सही ना।
रूट 2 कितना आ रहा है? रूट 2 आ रहा है 1.4, है ना? तो 1.4 होता है ना? तो 1.69, वन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एक्चुअली से। तो 1.5 से 1.4 बड़ा है ना एक्चुअली में। ठीक है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? आगे। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन द हाउस इज मार्क 220 वोल्ट 50 हॉर्स। समझ में आया ना? आरएमएस है ये का फ्रीक्वेंसी बने। राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अब निकाल लेंगे। वी का वैल्यू कितना आएगा? वी नॉट इंटू कितना बनेगा? साइन ओमेगा टी। 311 साइन ऑफ ओमेगा कितना? 2 पाई एफ ना? तो 2 पाई इंटू 50 टी। सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ सही, अभी तो बताया था हमको, है ना, फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे निकालते। इलेक्ट्रिकल करंट इन a circuit is given by I naught T upon tau for the same time the RMS करंट निकालना पड़ेगा। RMS क्या होता है? आई स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट। सही बात है ना? तो पहले आई स्क्वायर का एवरेज निकालो। आई स्क्वायर का एवरेज मतलब कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर टाउ तक। करो। हाँ अच्छा अच्छा, वो दो क्या? जाओ ऐसे कुछ, ये तो बिंदा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव उमाप कौन है? वैष्णव उमाप आप है? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ बच्चे हैं क्या? तेजल, धनंजय। तेजल क्या तबीयत खराब है उसको? हाँ? ऐसे ही मजा मार रहे? हाँ? हाँ? सेल्फ स्टडी? धनंजय को तो समझ सकता हूँ कि भाई कोई लड़का है नहीं तो उसको सर मारा होगा आने के लिए। दिशा तू नजर मार के ना किसी को मार देगा, बता रहा हूँ मैं। दिख नहीं रहा है? और क्या करने से दिखेगा? चश्मा चश्मा दे उसको। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ना, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कर देंगे ताकि पता ही नहीं चलेगा कि चश्मा किसके पास है। चलिए इंडिकेशन करते हैं। नीचे का तो कितना आएगा? नीचे का टाउ आ जाएगा ना? नीचे टाउ आ जाएगा। आई स्क्वायर मतलब क्या पुट करेंगे? ये तो आएगा आई नॉट स्क्वायर जो कि कॉमन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना बनेगा? टी स्क्वायर अपन कितना बनेगा? अपन आएगा टाउ स्क्वायर आएगा। देखिए आपको, है ना? ये टी अपॉन टाउ है ना, टी अपॉन टाउ। तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, टाउ स्क्वायर आ जाएगा। अभी आई नॉट और टाउ तो कांस्टेंट है। उसको आई नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर कैंसिल कॉमन बाहर ले आया। सिर्फ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन रखा सिर्फ। ठीक है। चलिए पटक देते फिर अभी। तो अभी हमारे पास जो इसका एवरेज वैल्यू पर निकालते हैं ना, बाद में इसका अंडर रूट भी करना है। तो ये बनेगा आपका आई नॉट का स्क्वायर अपॉन ये टाउ स्क्वायर टाउ कितना बनेगा? टाउ क्यूब बन जाएगा। सही है ना? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? टी क्यू बाई बनेगा 3। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे हम लोग? 0 से लेके टाउ तक। तो 0 से टाउ, तो टाउ आ जाएगा। तो टाउ, ये टाउ क्यू कैंसिल हो जाएगा। टाउ क्यू बचेगा कितना? आई नॉट स्क्वायर अपन बनेगा 3। ये तो बनेगा आई स्क्वायर। अभी आई आर में से लो उसका अंडर रूट तो कितना बनेगा? आई नॉट अपन बनेगा √3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये आ रहा है, सही बात है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला बात है, बाकी और कुछ नहीं। करो। इन ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट मतलब सिर्फ क्या लगा होगा? सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा ऐसे। तो इसका दोनों सेम फेज में आएंगे और क्या? लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ नहीं नहीं। हाँ, इन फेज विद द ईएमएफ है ना, बी आ जाएगा। सही है ना? आगे जाके देखेंगे लैग और ये कैसे होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेट वोल्टेज इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड and its amplitude is 120 वोल्ट, then the RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। उसके साथ इसका कुछ संपर्क नहीं है। ये तो टाइम पास के लिए दिया है बस। आंसर कितना बनेगा? 120 अपॉन √2 बनेगा। 120 अपॉन √2। √2 मल्टीप्लाई कर दो एक ऊपर नीचे। तो कितना बनेगा? 2। 2 अपॉन 120 कितना आएगा? 60 √2 बनेगा। तो 60 √2 मतलब 6 इंटू बनेगा 1.14.4 आएगा ना? 1.4 14.1 आ जाएगा।
8। 60 है ना, 60। You to show phase relationship between voltage and current in AC circuit we use the notion phase phasor इस्तेमाल ना, phasor इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। साइन फंक्शन भी मुझे लग रहा था ऐसे, पर ऑप्शन आंसर में दिया नहीं एक्चुअली उसमें, सिर्फ फेजर दिया है। ठीक है, पर साइन फंक्शन भी कर सकते हैं एक्चुअली से, ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए फेजर व्हिच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन? ओमेगा ही मानते हैं एक्चुअली, मतलब जो हम लिखते हैं ना साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो उसका हम कंपेयर किसके साथ करते हैं, सर्कुलर मोशन के साथ। याद है ना, एसएचएम बताए थे हम आपको एसएचएम में, तो इसलिए ओमेगा आ जाएगा। दिया है वैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा भी फोर भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एन इंस्टेंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? वीएम साइन ओमेगा आते हैं, आईएम साइन ओमेगा आते हैं ना, आई नॉट वी नॉट आता है। बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहे। कॉस, मतलब कॉस कॉस भी हो सकते हैं, ऐसे सारी चीजें हो सकते हैं एक्चुअली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर हम नोटेशन के लिए कौन सा इसको इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, इनिशियली वी नॉट साइन ओमेगा। व्हाट विल द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट द रेजिस्टर? जीरो, है ना, सब दोनों फेज में ही रहते हैं। वोल्टेज थोड़ा सा बड़ा वाला रहता है ऐसे, ऐसे बड़ा वाला रहता है, और करंट थोड़ा सा छोटा वाला रहता है ऐसे, और तो ऐसे ही रहेंगे पक्का, ठीक है ना। ये बनता है V का, और ये बनता है I का, दिस इज V एंड I। वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस। तो ये कोई और सर्किट है, वोल्टेज लीड्स बाय करंट, तो कौन आगे है बताइए, करंट आगे वोल्टेज आगे है, करंट आगे है दिख रहा है ना फेज, पाई बाय 6 का। वोल्टेज तो पीछे है, तो ये 30 30 कितना है, 60 है, तो करंट लीड्स बाय 60 डिग्री। ये 30 30 60 आएंगे ना। अरे ये अगर रेफरेंस है ना, अगर ये रेफरेंस है, तो इससे आगे है पाई बाय 6, इसका पीछे है पाई बाय 6, तो ये इससे कितना आगे है, 60 डिग्री आगे है ना, 30 डिग्री कैसे होंगे? ओमेगा टी से 30 से पीछे है, ओमेगा टी से 30 से आगे है, ऐसा समझाएगा। तो कितना आएगा, कौन सा आएगा? सी आएगा ना, सी आएगा। अल्टरनेट करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर, क्यों? क्योंकि देखो डीसी एमीटर क्या करते हैं, डीसी एमीटर ना एक बहुत लंबा समय के बाद मेजर करता है एक्चुअली, और बहुत लंबा समय के बाद करंट कितना होता है, जीरो होता है, एवरेज करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, इसी की वजह से जो हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं करेगा एक्चुअली। लेकिन ऐसी सर्किट, बोलो बोलो बोलो। टाइम रिक्वायर्ड द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के लिए कितना समय लगता है? ये अगर टी होता है, ये कितना T/2 होता है, पीक वैल्यू के लिए कितना समय लगता है, T/4। तो पहले टाइम निकालते हैं, ये कितना है, ओमेगा है, तो टाइम पीरियड कितना बनेगा, 2 पाई बाय 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 100, 1/100 तो टाइम है, तो पीक वैल्यू कितना समय लगेगा, 1/400 आएगा ना, तो डी आ जाएगा आपके पास। ए जनरेटर प्रोड्यूस वोल्टेज, पता है हमें, ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वोल्टेज। एक काम होता है, आरएम से निकाल लेते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पीक वोल्टेज आ रहा है। √2 से डरे तो ये भी संभव नहीं है, ये दोनों से कुछ एक आएगा। 270 ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब 70 बहुत ज्यादा ही नहीं कम हो रहा, 240 √2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। मतलब आरएमएस निकालना है, हम फ्रीक्वेंसी बाद में निकाल लेंगे, पहले आरएमएस निकाल लेते हैं। आरएमएस से 240 अपन √2 आएगा, तो 240 अपन जब √2 करेंगे, √2 शुड जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 120 इंटू √2। तो 120 से तो बड़ा ही होगा ना पक्का, 70 तो हो ही नहीं सकता है। बाकी ये तो अच्छा अच्छा आंसर तो आएंगे नहीं, तो बकवास वाला आंसर आएंगे। निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा कैसे, ये ओमेगा आएगा ना, तो ओमेगा इक्वल टू कितना, 120, फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, 2 पाई एफ। कहीं से क्या ऐसे निकालते हो और क्या, 120/2 पाई। नहीं आ रहा है क्या आंसर? नहीं है। हाँ 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 हाँ, 60/पाई भी चलेगा ना। हाँ तो भी चलेगा, 60/पाई करो तो 60/पाई कितना आएगा, 3.14। तो भी देखो 20 से थोड़ा छोटा आ रहा है ना, 20 से थोड़ा छोटा आ रहा है, 18.8 आ रहा होगा। 18.8 को हम 19 मान सकते हैं। इतना शक की नजर से क्यों देख रहे हो आप, सही है ना।
सही। The alternating current is given by the equations I naught I1 cos omega t plus I2 sin omega t, the RMS current। अच्छा, आपको पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद है मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स कम करके ऐसे, ऐसे से मतलब था ऐड करना। ये कितना, ये आई टू आ रहा था, ये आई वन आएंगे क्योंकि कॉस इधर है ना, कॉस इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये बन रहा था I स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये टेन फाइव का वैल्यू I1 अपन I2 बन जाएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे। द आर एम एस करंट कितना आएगा, दिस अपन रूट टू बनेगा। आप बोल रहे हो मैं टिक मार रहा हूँ, सही है ना। हाँ सही है। इन a circuit the value of alternating current is measured by hot wire this। तो ये क्या मेजर करता है, ये आरएमएस मेजर करता है ना, आरएमएस मेजर करता है। तो कितना आएगा, ये वी आर एम एस सॉरी आई आर एम एस कितना है 10। हाँ हाँ हाँ, सही है ना, आई नॉट कितना बनेगा 10, 10 रूट टू बनेगा ना, तो 14.4 आ जाएगा, सही बात है। रेजिस्टेंस, जैसे बहुत फास्ट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, सारी छोटा छोटा गलती भी मतलब गलती लाओ बस। याद, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm is connected to a source of an alternating potential this, the time taken by current to change from its peak value to RMS। हाँ देखिए अभी, पीक एसएचएम याद है, एसएचएम आपको, ये क्या होता है, पीक होता है। आरएमएस मतलब कितना आना चाहिए, A0/√2। मतलब फेज कितना होता है, ये पाई बाय 4 का फेज होता है। मतलब ये कितना है, पाई बाय 4 का फेज हुआ ना, पाई बाय 4 का फेज कवर करने में कितना समय लगता है, T/8। आधा समय लगता है ना, हमेशा आधा समय लगता है। 100 पाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना बनेगा, 2 पाई अपन कितना बनेगा, 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा 150। आपका आंसर कितना है, T/8। 150 इंटू कितना आएगा, 8×5 = 40, वन अपन कितना आएगा 400। अच्छा, 1/400 कितना बनेगा, 0.25 इंटू 10⁻⁻²। कौन सा आंसर है, डी। ये है ना, ये ध्यान में ना, एसएचएम में ऐसे तरह हम पढ़ते कुछ। अगर जिसको एसएचएम नहीं आता है तो आपको ये दिक्कत जा रहा होगा, तुमसे कि क्या बोल दिया सर ने ये, मुझे पता होना चाहिए ना। क्या मुझे बाद में पूछ लेना आके। इफ एन एसिड मेन सप्लाई इज गिवन बाय दिस, व्हाट विल द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, 2/पाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आता है, ये है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना आता है, 2/पाई इंटू कितना, इंटू बनेगा 220। 220 से तो कम ही आने वाला है, क्योंकि इधर ऊपर कितना, ऊपर है 2, 3.14 है। टू, अच्छा नॉन ऑफ दिस भी है क्या, नॉन ऑफ दिस भी दिया है, एग्जैक्टली आ रहा है क्या पर। आंसर मुझे भी याद नहीं आ रहा है। देखना कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये वाला चीज है ना, आंसर तो ये आता है ना। देख, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट शुरू करो कितना आ रहा है। 2 आपका 102। 210 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो फिर पक्का कैलकुलेट करे 3.1 कितना आ रहा है। मुझे लगा नॉर्मल किसी ऑप्शन नहीं था मुझे लगा। हाँ, चुप है, 404। अरे 440 तो इसका डिवाइडेड 3.14 कौन करेगा, 404 कहाँ से आंसर, 140। बक, बहुत ज्यादा बड़ा छोटा नहीं हो गया। तेरी झलक सरबी, आंसर ये दिया है ना। अब कैलकुलेशन में सॉल्यूशन देखो क्या दिया, 2/पाई क्या है ना। सॉल्यूशन में क्या दिया है, हाँ। 2/पाई इंटू 200 है ना, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। ओ या, क्योंकि ये तो आरएमएस वैल्यू है ना। माय गॉड, है ना, इंटू वी नॉट आएंगे ना, वी नॉट आएंगे।
ये वी नॉट बनेगा ना, तो 2/पाई इंटू कितना बनेगा, √2 टाइम्स ऑफ 220 वोल्ट। सही बात है, सही बात है। दिस इज रॉन्ग। ये सही है, क्योंकि ये आपको वी आर एम एस दिया है, तो पहले वी नॉट निकालना पड़ेगा। ये आपका वी नॉट है, उसके बाद जाके 2/पाई पुट कर सकते हैं। तो वी नॉट से वी आर एम एस, वी आर एम एस से वी एवरेज, है ना। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड एज दिस, आर एम एस विद द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी। आर एम एस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। है ना, √2 से। अच्छा, 100 तो दोनों जगह पे है। इधर भी है। कहानी खत्म नहीं हुआ। 628, ये बनेगा ओमेगा ना, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। ये भी 100 ही आएंगे, 2 पाई कैंसिल कर 6.8, सही सी आ जाएगा। 628 या जाएगा 6.28। द वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी इक्वल टू दिस। आइला मल्टीप्लाइड है क्या? ए झिंता जिता 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 झिंता जिता 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 झिंता, हाँ। पता है इसको कैसे करेंगे? ये ना दोनों मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड है, कोई बात नहीं। तेरी, इसको क्या करें ना, एक 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फायदा। 2 sin a × cos a, फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? क्या होता है? sin 2a। तो हम v को कैसे ले सकते हैं, 100/2 कितना आएगा, 50। 50 इंटू कितना बनेगा, sin of 2a। ओहो अच्छा, इसमें पाई भी नहीं है क्या? आइला, क्या बोला? क्या दिया रे सॉल्यूशन? हाँ, नहीं दिया सॉल्यूशन, क्वेश्चन गलत है। अरे कुछ भी क्या है, दोनों दोनों का ये तो आना चाहिए ना। ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, एसएसएम का इक्वेशन है नहीं। इसका ये पता है ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है ऐसे। आंसर क्या दिया उसने? बकवास, बेवकूफ इंसान, ऐसे संभव ही नहीं हो। तो ये दिया ना, तो तो पहले ये नहीं होगा तो फिर। आपको आंसर चाहिए, फिर क्वेश्चन ग्राउंड करना, बताओ, कोई तो एक करना पड़ेगा आपको। कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बस। हाँ देखा, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट परफेक्ट। आधा घंटा लेट में आने के बाद ही परफेक्ट। बट ठीक है। वैसे बहुत पढ़े ना, बहुत फिर रजिस्टर सर खत्म कर दिया, इतने सारे क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 54 स्लाइड पढ़ लिया हमने, 54 स्लाइड। ठीक है, आप बोलो बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली। क्या? हाँ? कैसे क्या? पाई और cos 100 पाई। दोनों में ओमेगा सेम नहीं है ना, पर। नहीं, cos 100 पाई की बात। हम दिखाएं आपको? नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको। आप तो अभी ईगो पे आ गया। हाँ श्रावण, कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे। डाउट्स आ जाओ, मैं स्टाफ रूम।